अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोषुतम् श्रीकेशवदासदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। हनुमन्तं महावीर्यं वायुपुल्यं पराक्रमम् मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमन किशोर, जय चोर प्रभु, जय जय माधव चोर, जय जय माधव चोर। अपवल तपवल बाहुबल सरे को काम, एक बार मुख से भजो, जय जय राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। शारदा मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कलंक लग गया। अब सत्यराज जी तो अभी अपने पत्नी से ही कहा था कि आप कहना मत किसी से, लेकिन मुझे लग रहा है उसने कामना की थी और मैंने मना कर दिया, तो हो सकता है वही मरवा दिए। तो भैया माताओं को कोई बात बता दो और एक ताला लगा दो ये वाला कि किसी से कहना मत। तो वो ताला लगा रहेगा, मालूम पूरे नगर में हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सामने से हटो, वहाँ बैठिए। तो अब उनसे रहा नहीं गया, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीताम्बर वेशधारी जगदाधार बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें सप्तम दिवस के द्वितीय सत्र में पधारे हुए सभी भगवत भक्त भक्तिमयी माताएं, आइए मां शारदा के पाद पद्मों में नमन करते हुए
मंडलस्थ सभी देवताओं को नमन करते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल को नमन करते हुए विद्युत आचार्य विप्रों को नमन करते हुए गंधर्वों को नमन करते हुए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पावन करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। सभी लोग मिलकर तालियों की सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है,
बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयात् तमेवा प्रत्यपत्यधा। तो कल हम लोगों ने भगवान का प्रथम विवाह की कथा को स्मरण किया, चिंतन किया। भगवान ने यह विवाह राक्षस विधि से किया है रुक्मणी जी से। इसका मतलब क्या है? विवाह के तो महाभारत में 8 प्रकार के बताए गए हैं, किंतु मुख्य जो है 4 प्रकार के बताते हैं। तो सर्वोत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह है, जो ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि के सामने हम लोग विवाह जिसको करते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, वो ब्राह्मण विवाह है। और द्वितीय श्रेणी में जो आता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह और तृतीय श्रेणी में जो होता है वो राक्षस विवाह है, जो कि घर वालों की इच्छा तो नहीं है किंतु भागकर चले गए और विवाह कर लिए, इसे राक्षस विवाह। तो भगवान ने यही विधान अपनाया। और चौथा पिशाच विवाह है। तो ये पिशाच विवाह है कि ना घर वालों की इच्छा है और ना कन्या की इच्छा है, किंतु हठ बल पूर्व हरण करके ले जाना और विवाह कर लेना, ये पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है। पैशाच विवाह
तो भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह कैसे किया? राक्षस विधि से हरण करके ले गए। तो महाराज ये लक्ष्मी जो है वो रुक्मणी का स्वरूप ही है। जो लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण जी ही है। यदि कोई सोच ले कि मैं लक्ष्मीपति हूं तो ये उसकी भूल है, भ्रांति है सबसे बड़ी। आज शिशुपाल ने सोचा अब लक्ष्मी के पुत्र बन जाओ, लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना लो, और जब पुत्री बना लो और हमारे पास लक्ष्मी माता की कृपा हो जाए तो यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, दान के माध्यम से नारायण भगवान को आप सौंपते रहो। और कहीं अभिमान बस आप लक्ष्मी पति बनना चाहे, मन में आया कि हम लक्ष्मी के पति हैं, धन में अभिमान आया तो हाल उसी प्रकार होगा जैसे शिशुपाल का हुआ। देखते रह गया और भगवान हरण करके ले गए। इसी प्रकार प्राणियों के पास जब धन आ जाता है तो भगवान स्वरूप से लेने थोड़ी आते हैं। भैया क्या हुआ? अरे छापा पड़ गया, सारी संपत्ति ले गई, हरण हो गई। इसलिए जो हमारे पास यदि संपत्ति है, लक्ष्मी की कृपा है, तो उसे पुत्री मानकर, माता मानकर, उसका पुत्र बनकर आप यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान को सौंपते रहो, तभी आप भी खुशी रहोगे और भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो भैया किसी ने कहा कि जब रुक्मणी जी ही लक्ष्मी का स्वरूप है तो राधा कौन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो ये राधा और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है, ये परस्पर एक ही है। तस्मात् ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये एक ज्योति है और एक ही ज्योति में जो दो रूपों में वर्णित हुई है, यही वही राधा है। महाराज जिस प्रकार जल से तरंग अलग नहीं है, सूर्य से किरण अलग नहीं है, पुष्प से सुगंध अलग नहीं है, चंद्र से चांदनी अलग नहीं है और दूध से सफेदी अलग नहीं है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण अलग नहीं है। कि राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलापमानं निकुञ्जस्थं गुरु रूपं सदा ब्रजे। तो इनमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए महाराज। और राधा जी तो परम पूज्य आदरणीय सुखदेव जी की गुरु है। प्रीति सुखदेव जी का जिस दिन आवाहन हुआ, आगमन हुआ, तो आपने कथा सुना कि वो तो गोलोक धाम में राधा जी के गोद में खेलने वाले हैं। तो राधा जी उनकी गुरु है, इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से राधा कहकर नहीं आया। वैसे तो योग माया ऐसे अनेकों नाम से राधा जी को ही नाम लिया सुखदेव जी ने, किंतु तो वही महाराज राधा रानी है। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्ते भूया तमेवा प्रत्यपद्यतः। महाराज आप लोग सोचे कि संसार का बड़ा विचित्र नियम है, हमारे धन आ जाए तो हजारों दुश्मन बन जाते हैं। तो ये आपके बस नहीं, भगवान के भी दुश्मन थे।
जो भगवान थे उनके भी अनेकों दुश्मन थे। जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है ना, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने लगता है, प्रगति को प्राप्त करने लगता है, उसके शत्रु भी उतने बन जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार से उसके शत्रु भी बन जाते हैं। महाराज, और उन शत्रुओं का कोई मतलब नहीं है, वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अब जब हाथी मदमस्त होकर चलता है तो कितने कुत्ते भौंकने लगते हैं, भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? लेकिन यदि पूछा जाए उन कुत्तों से कि तुम्हारा ये हाथी क्या बिगाड़ रहा है भैया, तो कुछ बिगाड़ रहा है क्या? लेकिन उसके वैभव को देख नहीं सकते हैं। ये प्राणियों की भी समस्या है। तो महाराज, ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आज जब रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो भी रुक्मिणी जी को किसी बात की चिंता नहीं है, इतना ऐश्वर्य प्राप्त है, जगत के परमेश्वर स्वामी का संग मिला है, लेकिन उनमें उनको तनिक मात्र भी अभिमान नहीं है। ऐसे प्राणी को भी होना चाहिए कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो यदि दुख आ जाए तो तड़पना नहीं चाहिए, और सुख मिल जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभो जयो जया। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, हर परिस्थिति में मेरी ही कृपा है। और जब प्रभु की ही यही इच्छा है तो अभिमान किस बात का? महाराज, रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, इनका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है, ये जन्म लेते ही इनको सूतिका ग्रह से हरण कर लिया गया। महाराज कहते ना कि जिसके वैभव बढ़ने लगे तो दुश्मन बन गए। असम्रासुर का नाम का एक दैत्य था, कृष्ण सुत से उसकी मृत्यु होनी थी तो वह सूतिका ग्रह से ही हरण करवा के ले गया, और जब ले गया तो एक समुद्र में फेंक दिया। एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, एक मछली को पकड़ा, वो मछली इतनी विशाल थी कि उसी ने प्रद्युम्न जी को निगल गई। और जब वो मछुआरा लेकर आया, अमनिया किया, तो पुत्र को देखता है, मन में विचार किया यदि मैं राजन को देता हूं तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा, जाकर सौंप दिया। महाराज, वही जो रति थी तो वही भगवान की सेवा के लिए, प्रद्युम्न की सेवा के लिए शंबरासुर की दासी बनकर रह रही थी, भोजन में कार्य किया करती थी। तो उन्होंने क्या किया, पालन पोषण करने लगी कि हमारे भी पुत्र नहीं है, अब उनसे प्राप्त कर ले, पालन पोषण करने लगी। जब बड़े हुए, नारद जी ने सारी बात बतलाई, सब जब ज्ञान हुआ तो शंबरासुर का वध किया। और जब तक वो घर आते हैं महाराज, तब तक तो भगवान का विशाल परिवार हो गया। महाराज, तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए? यह कथा आप हमको सुनाइए।
महाराज तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो ऋषपति जामवंत की पुत्री से हुआ, जामवती से। प्रभु ये रीछ के स्वामी इनकी पुत्री से, अब जब ये रीछ रहे होंगे तो रीछ किसको बोलते हैं? भालू को बोलते हैं। तो इनकी पुत्री भी तो वही रही होगी, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तब महाराज गर्ग संहिता में कथा आती है कि वो ऋषपति थे, उनका नाम इसलिए पड़ा कि कुछ क्षेत्रीय होते हैं और एक पर्वत था, उसी के प्रभाव से वो वहां रहते थे तो उन्हें रीछ कहा जाता था। बाकी वो मानव देह थे और उनकी कन्या बड़ी सुंदरी थी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम सुमंतक मणि था। वो मणि का ऐसा चमत्कार था कि 10 घंटे नित्य उसका पूजन किया जाता था और नित्य प्रति यदि उसका पूजन होता था तो वह नित्य 8 भार सोना दिया करती थी। महाराज इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में धारण करके भगवान के द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं। सबने देखा, उन्हें लगा स्वयं लगता है आज सूर्य नारायण हमारे प्रभु से मिलने आ रहे हैं। लेकिन जब भगवान के पास आकर सूचना दिया तो भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित नाम के राजा हैं। जब सत्राजित पहुंचे दरबार में तो कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके पास पहले ये जो मणि है वो लीप और इन चौक पर भाव अग्नि का तो प्रवेश इससे जो धन मिलता है उसका आप क्या करते हैं? आपका परिवार कितना बड़ा है? महाराज सत्राजित ने कहा कि मेरे एक पत्नी है, एक भाई है, एक कन्या है, बस इतना ही परिवार है। भगवान ने कहा, कुछ लोगों ने याचना की ये जो मणि है, तो भगवान घबराते नहीं है। कलंक लगा, क्यों लगा? हमारे ऊपर लग जाए तो हम लड़ने चले जाते हैं। अरे भैया जब हम असक्त हैं, असक्त कार्य नहीं किए, सत्य हैं हम, तो हम डरे क्यों? भगवान ने क्या किया, लोगों को लेकर, कुछ बुजुर्गों को लेकर खोज करने के लिए, पता करने के लिए कि आखिर इसकी मृत्यु प्रसेन की हुई कैसे। जब चल देते हैं तो जंगल के रास्ते में जाते हैं, वहां एक सिंह हमारा दिखाई देता है और सिंह के पास से ही रीछ के पैरों के सहारा जाते हैं तो एक गुफा दिखाई देती है। अब जब गुफा दिखाई दी तो श्रेष्ठ जनों को तो वहीं रोक दिया और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। और जब जाकर देखते हैं तो जामवती जो अति सुंदर है, सुशील है, उस मणि को उछाल कर खेल रही है। महाराज जब वह मणि को उछाल कर खेलने कन्हैया ने देखा, द्वारकाधीश देखकर पहचान गए, अंदर प्रवेश किए। जामवान जी बलवान है, ऐसा है तो मेरे भी हाथों में खुजली हो रही, आइए दोनों हाथ हो जाए। भगवान ने कहा हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, लेकिन ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, तो इसका ध्यान देते हुए वही भगवान का वरदान आज द्वारकाधीश जब जामवंत पहुंच गए
पोतने के लिए मशीन दूसरी आ गई है, लगवा रहा हूँ, चलते दीजिए, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा अभी। बंद नहीं करना। दे चुका हूँ रेड भी और कन्या का धन मैं ले नहीं सकता। अगर मिलेगा तो बात एक ही बन सकती है कि मैं कन्या का पानी ग्रहण कर दूं और दहेज में मणि दे दूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। टेबल ऊपर से गई, वही जोड़ बक्सा। भैया दो काम बन गए तो इससे अच्छी क्या बात है। अब भगवान जामवती जी को लेकर पहुंचे। अब जब पहुंचे तो महाराज जब सत्राजित को पता चला तो वह बहुत लज्जित हुआ। और जब लज्जित हुआ कि बताओ मैंने प्रभु के ऊपर टेबल खोल दे। लज्जित हुआ तो मन में विचार किया कि अब मुझे तो सारे नगर के लोग कोसने लगेंगे कि बताओ जबरदस्ती ही इसने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया था। तो रातों रात मन में विचार किया और अपने सुंदर कन्या सत्यभामा को लेकर भगवान के पास गया और इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। ऐसे लंबा लंबा अब महाराज उसको कर दूंगी ना मैं। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे। वन में वहाँ एक सांवली सलोनी नारी को देखा। यमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी थी। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा आप कौन हैं अथवा यहाँ क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, राज संभालती हैं। स्वयं राजाधिदेवी की पुत्री का नाम भद्रा है। तो सातवां विवाह भगवान ने भद्रा के साथ किया। और मगध देश के राजा हैं, इनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। तो भगवान ने आठवां विवाह जो तो लक्ष्मणा के साथ किया। तो ये तो भगवान के 8 विवाह हुए। और भगवान के 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक घड़ी में हुए। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये कैसे हुआ, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। तो महाराज एक भौमासुर नाम का दैत्य है जो कि मन में विचार करता है कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। इस भाव से उसने राजाओं को जीता और उनकी पुत्रियों को उनकी कन्याओं को लाकर कैद कर लेता था। तो भगवान उनके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भौमासुर के यहाँ जाते हैं। तो वहां जाते ही विशाल और उसका और भी कारण है महाराज। माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए और दरवाजे में ही एक मुर नाम का विशाल दैत्य था। तो मुर का उद्धार करते हैं तब भगवान का नाम मुरारी पड़ता है। बोलो मुरारी भगवान की जय। और अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके भौमासुर का भी उद्धार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब उन 16,100 कन्या को बंधन से मुक्त किया और जब प्रभु जाने लगे कि अब आप मुक्त हैं, आप जाइए। वह 16,100 राजकुमारियों ने प्रश्न किया प्रभु आप मार्गदर्शन करें, हमसे कौन विवाह करेगा। अब तो यह सब जानते ही हैं कि हम इस दैत्य के बंधन में बंधी हुई थी और कन्याओं के ऊपर। तो अब एक ही रास्ता है, या तो हम कहीं जंगल में जाकर एक अंधकूप में गिरकर अपने प्राणों को त्याग दें, क्योंकि घर वाले भी अपनाएंगे नहीं और कोई पत्नी रूप में तो स्वीकारेगा नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना करती हैं
एक साथ मिलकर हाथ जोड़कर कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमती रूपोदार्य बलोर्जित है। श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपने की कि मुझसे विवाह कर लिया। अब भगवान क्यों कह रहे हैं रुक्मणी जी को गुस्सा दिलाने के लिए? सोचते हैं कि आज मैं ऐसी बात कहूंगा कि इनको क्रोध आ जाए और इनका मुख लटक जाए, देखता हूं कैसे लगता है। भगवान ने कहा आपने गलती कर दी मुझसे विवाह करके, पता नहीं मेरे में क्या देखा, ना तो मैं इतना सुंदर हूं, काला कलूटा रखा हूं, और जब से कालिया नाग को नाथ लिया तब से और काला हो गया। और यदि आप मेरे ऊपर देखते हो कि कोई खानदान है तो ना मेरे माता का पता ना पिता का पता, कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र है, तो कुल खानदान का भी पता नहीं है। और यदि आप ये सोचो कि मेरा भाई कोई पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो बचपन से ही मैं चोर था, इसमें भी कोई गुण नहीं है, और कोई मुझे भजता है, तुम ये सोचो कि मेरा भजन करते रहते हैं भक्त, तो महाराज मेरे भजन कौन करता है? जो पक्कड़ बाबा होते हैं जिनको कोई काम होता नहीं है, कोई परिवार है नहीं, धन कमाना नहीं, वही कहते हैं रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, तो वही लोग तो मेरा भजन करते हैं।
महाराज रुक्मणी जी को इतने में भी उनको कोई असर नहीं हुआ। इतना कहने के बाद भी जब भगवान ने कहा अब कब की बात है ये आप लोग विशेष ध्यान दें, ये बात तब है जब रुक्मणी जी के 10 पुत्र हो गए। कन्हैया कहते हैं अभी भी कुछ बात बिगड़ी नहीं है, यदि तुम कहो तो शिशुपाल से विवाह रचा दे तुम्हारा। अरे अब बताओ जब 10 पुत्र हो जाए और कोई पति अपने श्रीमती से ऐसा कहे तब तो ठिकाने ही लग जाए पति देवता। 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ही नहीं। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं बोला लेकिन मूर्छा खाकर गिर पड़ी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब महाराज जब मूर्छित हो गई तो भगवान चतुर्भुज बन गए। 2 हाथों से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से जल का किंचा मारा और एक से चमक डुलाने लगे। और जब होश में आई रुक्मणी जी तो भगवान ने कहा कि आप फालतू में ही मैंने तुमसे उपहास किया था कि मामा वैदर्भ सूये था जाने काम मत परायणाम त्वद्वचः श्रोतुका चरित मंगले। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मणी से बोले देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं मैं, इसलिए मैंने आपसे उपहास किया था, आपसे मजाक किया था आपके क्रोध को देखने के लिए। महाराज जब प्राणी हारा थका घर आता है और अपनी श्रीमती से बालकों के पास बैठता है, कुछ चर्चाएं करता है, उपहास करता है, तो जो दिन भर की हमारी टेंशन है वो खत्म हो जाती है। मैंने भी यही विचार से आपसे किया और आपको तो मूर्छा आ गई। भैया मेरे रुक्मणी आप व्यर्थ में ही चिंता करने लगी। कन्हैया की ऐसी बात सुनकर रुक्मणी जी ने क्या जवाब दिया है आप ध्यान से सुनिए, सुनने लायक है। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपने गलत कुछ भी नहीं बोला है। आपने ये कहा कि मेरा तुम्हारा मेल नहीं, तो सच में मेरा तुम्हारा मेल नहीं है। महाराज बिल्कुल सही है। कहा तो प्रकृति से आबाद में एक नारी और कहा यहाँ प्रकृति से परे पुरुषोत्तम भगवान नारायण जिसकी महिमा की वेद श्रुति भी गाते रहते हैं निरंतर और थक जाते हैं महाराज। और आपने तो मुझे अपना लिया, मैंने आपसे विवाह नहीं किया। और दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली मैं पूछती हूँ आपके माता पिता होते हैं क्या? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर परमेश्वर तो आप ही हैं प्रभु। दुनिया को माता पिता मानते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? और आपने तीसरी बात कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र को छोड़कर, समुद्र के बीच में रहने लगा, इस संसार को छोड़कर डरपोक हूं मैं, कोई बलवान नहीं हूं। तो गोविंद से रुक्मणी जी ने कहा कि सत्यम भयादिव गुणे पे उरुक्रमांतः सेते समुद्र उपलंभन मात्रयात्मा नित्यम कदिन्द्रिय गणे कृतविग्रहत्वा तत्सेवकेन पदम विभूतम तमोहम्। अरे जिस हृदय में अविद्या है, अस्मिता है, राग है, दोष है, काम है, वहां आप कहाँ रहते हैं? वहां आप नहीं रह सकते महाराज। आप तो जिसके हृदय में भक्ति मां विराजमान होती है उधर विराजमान होते हैं। चौथी बात आपने कहा कि मैं काला हूं, कुरूप हूं,
तो प्रभु अच्छा है कि आप सांवले सलोने हैं, काले हैं। ने विचार किया कि इसे युद्ध करना चाहिए। भगवान ने रोका। मैं इनकी माता को वचन दिया हूं कि 100 गालियों तक इनको माफ कर दूंगा और उसके बाद 101 हुई कि इनका काम भी खत्म कर दूंगा। तो देते रहे गाली और जैसे 100 पार हुआ तो शिशुपाल का भी सुदर्शन के द्वारा उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान और दिव्य ज्योति निकली। वो शिशुपाल की जब मृत्यु हुई, उद्धार हुआ, तो दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हुई। तो ये कौन थे? ये भगवान के पार्षद जय और विजय थे। इनको शरद कुमारों ने श्राप दिया था 3 जन्म के लिए। यही एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए और शिशुपाल दंतवक्त हुए। इनका भगवान ने उद्धार किया और इस प्रकार से यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में सभी को कार्य बांटा गया, कार्य सबको बांट दिया गया। अब भैया भोजन परोसने में भीम दादा को और द्रौपदी को कार्य सौंपा गया, क्योंकि भीम दादा खाते ज्यादा है तो जो खाता है वही खिलाता है भैया, और जो खाता नहीं वो एक बार देने के बाद पूछने लगता है और चाहिए महाराज जी, और दे दे 2 टुकड़ी। अब जो खाता नहीं है, जो खाता है, अरे और लो महाराज, और लो महाराज। तो महाराज यज्ञ में ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए कि जो भोजन करने आता है, प्रसाद लेने, वो संतुष्ट होके जाए, तभी हमारा यज्ञ सफल है। सबकी ड्यूटी लगी है, भगवान की ड्यूटी इसमें लगी, चरण धोने में। महाराज स्वागत। इस प्रकार से यज्ञ को भी भगवान ने संपूर्ण कराया। इसके बाद परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित अब आपको क्या कथा सुनाए? परीक्षित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु भगवान की तो अनेकों लीलाएं हैं, किंतु हमने सुना है भगवान का नाम दीनबंधु है। तो भगवान ने किसी पर दीन किया है, किसी दीन को बंधु बनाया है, किसी पर कृपा की है? यदि की है तो वो कथा आप हमें सुनाएं। महाराज तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी की याद आ गई तो सुखदेव जी ने कहा, ध्यान से श्रवण करिए कि कृष्णस्यादित्य महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण शासित सखा। कितने विश्लेषण लगाए? कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में ब्रह्मविद्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण है, विरक्त हैं और इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले हैं। उसके बाद भी प्रसन्न आत्मा है, आत्मा से प्रसन्न रहते हैं महाराज। इंद्रियों को विजय प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि महाराज बताया। और उनकी पत्नी को जो है तो दरिद्रा कह दिया। सुदामा जी को तो बहुत सुंदर विश्लेषणों से कहा, किंतु उनकी पत्नी को दरिद्रा कह दिया। दरिद्र किसको कहा है शास्त्र में? जो असंतुष्ट रहता है। और सुदामा जी तो संतोषी हैं, प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न रहने वाले हैं। और असंतुष्ट तो उनकी पत्नी सुशीला को कहा, दरिद्रा कहा है। महाराज भिक्षुक और भिखारी में अंतर होता है, कार्य दोनों का एक ही है। धन भिक्षुक के पास भी नहीं रहता, भिखारी के पास भी नहीं रहता। लेकिन भिक्षुक के पास धन नहीं है
तो उससे कामना भी नहीं है, और भिखारी के पास भी धन नहीं है, लेकिन वो याचना के लिए घूमता रहता है, कामना के लिए घूमता रहता है। और भिक्षुक तो वो होते हैं जितनी जरूरत है उतना, और धन तो वही श्रेष्ठ है जो हमें जरूरत है उतना हो। जरूरत से ज्यादा शास्त्र में जहर की उपाधि दी गई है। जो जरूरत से ज्यादा धन है वो जहर के समान है, उससे हमें कष्ट ही प्राप्त होगा महाराज। दरिद्रो यम संतुष्ट, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं, लेकिन सुशीला बेचारी वो घर की चिंता लगी रहती है, उनको घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती हैं। आज एक दिन की बात है कि जब सुशीला के घर में भिक्षुक रूप में एक संत का पदार्पण हुआ, भिक्षा की याचना की, तो सुशीला जी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगी हुई है। भिक्षुक ने कहा सूतक क्यों लगी, किस बात की सूतक? बोले हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। कैसे पुत्र? बोले दरिद्र नारायण, दरिद्र के स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिससे सूतक लगा है, और सूतक में लेन देन तो होता ही नहीं। महाराज जब घर में है ही नहीं तो लेन देन की क्या बात है? उस भिक्षुक से, उस संत से अपने मन की कामना को कह दिया कि आपको क्या दूं, 3 दिन से मेरे बच्चे स्वयं भूखे पड़े हुए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है कि मैं भगवान को भी भोग लगा दूं। और जो ऐसा समय आता है ना बंधुओं कि हमारे पास कुछ ना रहे, तो हमारे नाते रिश्तेदार सब छूट जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। परिवार समाज गरीबी तोड़ देती है, रिश्ते जो खास होते हैं तो पराये अपने हो जाते हैं, जो पैसे पास होते हैं। यदि दूसरा है हमारे समाज का ही है, यदि वो मंत्री है, मिनिस्टर है, तो लोग कहने लगते हैं वो हमारे परिवार के ही हैं। लेकिन यदि आपके पास, मैं जानता हूँ और तो ये भी जानता हूँ कि उनके मित्र द्वारकाधीश हैं, तो एक बार द्वारकाधीश के पास भेजो उनको, वो सभी की मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। आपके इस कष्ट का भी निवारण होगा महाराज। और वो भिक्षुक का रूप जो धारण किए थे वो और कोई नहीं, वो स्वयं नारायण ही थे। सुदामा की तपस्या पूर्ण हुई। महाराज सुदामा वृद्धावस्था तक गरीबी को देखते रहे। आप सब लोग कथाओं को सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की भी कथा को श्रवण करते हैं। उसी कथा में सुदामा पूर्व जन्म में क्या है, सदानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? आप लोग श्रवण करते हैं। दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म हुआ, लेकिन सदानंद जब ब्राह्मण रहते हैं, गरीब से त्रस्त घूमते रहते हैं, 3 दिन तक कुछ भिक्षा नहीं पाते, तो उनके मन में ग्लानि होती है पशु पक्षियों को देखकर कि देखो ये पक्षी भी अपने पुत्रों के लिए दाना चुनकर लाते हैं, और मैं कैसा हूँ कि अपने परिवार को नहीं चला सकता। रुदन करते हैं, भगवान में धारण करके जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं और आकर कहते हैं आप सत्यनारायण की कथा करो, आपकी कामना पूर्ण होगी। उस अवस्था में भगवान कब बताते हैं, जब सदानंद वृद्धावस्था में प्राप्त रहते हैं। भगवान के बताने पर जब सदानंद ब्राह्मण ने व्रत किया, तो व्रत के प्रभाव से जब व्रत के प्रभाव से आज सदानंद ब्राह्मण जो है ईश्वर की प्राप्ति को करते हैं। उसी प्रकार जिस अवस्था में, जिस उम्र में, जिस समय में पूर्व जन्म में उन्होंने दान किया था, दूसरे जन्म में सुदामा की योनि मिली, तो जिस अवस्था में उन्होंने दान किया, वृद्धावस्था में उन्हें भी धन की प्राप्ति हुई।
इधर भी भिक्षुक के रूप में भगवान आए। आज सुशीला ने अपने स्वामी के पास जाकर निवेदन किया कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। महाराज पता चला तो उन्होंने सुशीला ने जाकर निवेदन किया कि स्वामी एक बात आपसे कहूं, मैंने सुना है आपके मित्र जो है, मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ मांगेंगे ही, आप जाएंगे तो द्वारिकाधीश के दर्शन भी तो कर लेंगे। महाराज एक बार दर्शन भी तो हो जाएगा जिसका आप निरंतर कामना से जाप करते रहते हैं। जिसके द्वारे जाए पुकार और न कोई सहारो, जिसके द्वारे जाए पुकार कोई न सहारो। अब तो आकर बाँह पकड़ लो ओ मेरे गिरधर, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे गिरधर। यदि आपने हमें छुड़ाया है तब हम तो जीवित तभी रहेंगे जब आपसे नाता जोड़ देंगे, और हमने नाता जोड़ भी लिया है। मानसिक रूप से आपको पति मान ही लिया है, और ये नाता ऐसा जोड़ा है कि अब छूटने वाला नहीं है। तुमसे नाता जोड़ दिया है, बस आपका आदेश लेना है, या तो अपना लो और या छोड़ दो। गोपियां कहती हैं तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। कि मैं काला हूँ, श्यामला हूँ। महाराज दुकूल माला भरना तदावहम, मेरी गाय एक से एक सुंदर थी, दुग्ध देने वाली थी, एक नई नई तरुणा कपिला गाय, और जिनके सींगों को सोने से मत के, खुरों को चांदी से मत कर दिया। महाराज किंतु एक छोटी सी गलती उसे मैं भी नहीं समझ पाया, उससे मुझे ये योनि भोगनी पड़ी, और आज आपके स्पर्श से भगवान अपने बालकों को उसके मुख से संदेश सुनवाना चाहते। भगवान ने कहा कैसे? उसने कहा महाराज मैं दान कर रहा था, गायों का दान कर रहा था, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान कर दी, और दूसरे दिन वह गाय
जो है तो वहां से छूटकर मेरे जहां गौशाला थी वहां आकर सम्मिलित हो गई। और जब दूसरे दिन मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, मैं क्या जानता प्रभु, मैं तो नित्य ब्राह्मणों को गऊ का दान करता था। वो अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था और दान लेकर ये जा रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए और जब मिल गए तो पूछने लगे, महाराज पूछने लगे जब आपस में, तो बोले अब इसका निर्णय तो वही राजा करेगा। दोनों चले आए मेरे पास, दोनों ने पूछा, मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया महाराज। बोले क्या हुआ? बोले एक पूछता है कि आपने मुझे एक गाय कल दान में दी थी, मैंने दिया था, सिर हिला दिया। दूसरे ने पूछा आपने आज ही दी है मुझे, थोड़ी देर पहले। मैं भी जवाब नहीं दे सका, किंतु मैं प्रार्थना किया कि प्रभु इसके बदले आप मेरे से 10 गाय ले लो, 100 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो। लेकिन दोनों ब्राह्मणों को निर्णय नहीं कर पाया, तो दोनों वह गाय भी छोड़कर मेरे यहाँ से चले गए। महाराज कुआं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया कि उसी का श्राप लगा है। सुनो देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने भी बन जाए ना तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का अनादर नहीं करना चाहिए। उस राजा की क्या गलती थी, इतना दानी था लेकिन उसे भोगना पड़ा। महाराज एक निर्णय ना देने पाने से, और आज का समय क्या है, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो खतरनाक होता है। जानबूझकर तो कभी उनका अपमान सोचना भी नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अनजाने में भी हमसे पाप ना हो पाए। ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है भैया। विष खाने से तो जो विष को पान करता है वही उसकी ही मृत्यु होती है, लेकिन ब्राह्मण का जो धन खाता है, नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तुम ही विषम प्रोक्तम नास प्रति विधि। अरे आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा, कालकूट विष कोई पी ले तो मैं बचा लूंगा, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं भी नहीं बचा सकता महाराज। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी हैं सबसे करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। जो ब्राह्मण का विरोधी वो सबसे पहले मेरा विरोधी है। अन्यथा में सदंड भाग, जो मेरे इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा देते हैं, भय बिनु होत न प्रीत। जिस प्रकार इससे ये संदेश मिलता है कि अपने बच्चों को भी हमें यह संस्कार देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं देंगे तो कोई उसके महत्व को क्या समझेगा महाराज। इस प्रकार से नृत्य की कथा भगवान के चरणों में समर्पित होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज भगवान ने नृत्य की कथा के बाद एक पौंड्रक राजा हुए जो भगवान का ही स्वरूप धारण कर लिए, चतुर्भुज बन गए। महाराज काशी नरेश मित्र थे, उनके कहने पर बन गए। बोले कि चलो आप बन जाओ और आपके पूजन में प्रचार हम कर देंगे, चढ़ोतरी आएगी तो आधी आधी बांट लेंगे, दोनों का चलेगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज जब भगवान स्वयं धराधाम पर थे तब ये हाल था कि नकली भगवान बन जाते थे। आज बन जाए तो कोई बात नहीं है, आज 2-4 भी बन जाए तो चलता है। तो पौंड्रक राजा बन गए, वो प्रचार करने लगे और स्वयं स्वरूप बना लिया, भगवान को पत्र भी भेज दिया। भगवान ने कहा हम आपके दर्शन अवश्य करेंगे। भगवान ने इस प्रकार पौंड्रक राजा का भी उद्धार किया। यहाँ भगवान
जरासंध का उद्धार करवाते हैं। राजसूय यज्ञ होने जा रहा था, पांडवों ने निवेदन किया, भगवान को सूचना चली। जब भगवान को पता चला कि इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होने जा रहा है, तो भगवान पांडवों के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आपने सभी देशों के राजाओं को जीत लिया है? विचार करते हैं और कहें, हमको सूचना मिली है कि जरासंध है जो, तो अभी वह हैं, उनके पास चलो। भगवान गए, अर्जुन को लेकर, भीम को लेकर, तीनों जाते हैं और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके जरासंध के पास पहुंच जाते हैं। और जरासंध के पास पहुंचकर जब पहुंचे तो उसने पूछा कि महाराज कहाँ से आए हैं? आइए, आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए? प्रभु, मैं तो एक बार में ही ब्राह्मण को उतना दे देता हूँ कि उसको फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे मांगने, कब से देने लगा हूँ? ब्राह्मण का सम्मान करने लगा हूँ कि 17 बार एक कृष्ण था, वो मुझे पराजित कर दिया। 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को पूजन में बैठाया और बंदी बना दिया कि पूजन करो, यज्ञ करो, और तुम्हारे यदि यज्ञ की सत्यता से मैं जीतता हूं तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जय श्री राम कर दूंगा। अब भगवान को जब पता चला तो भगवान ब्राह्मणों के ऊपर दया करके रण छोड़ के ही भाग गए, तो उनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। महाराज जब पहुंचे तो जरासंध से निवेदन किया, तो जरासंध ने कहा कि आप कहां से आए हैं? भगवान ने कहा, हम हिमालय से आए हैं। महाराज जरासंध ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? बार बार निवेदन किया। प्रभु ने बड़ाई की, प्रशंसा किया कि आपको बड़े दानी हैं, और यदि देना ही चाहते हैं तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानां च कांक्षिणः। यदि देना चाहते हो तो युद्धम देहि, युद्ध दे दो। अब तो जरासंध का माथा घूम गया, भैया ये कैसा ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है? ब्राह्मण भी कहीं युद्ध करते हैं क्या? अरे तो कौन हो तुम? तब बतलाए, जो ये मेरे दाहिनी ओर है ये भीमसेन है, और ये बाईं ओर है ये अर्जुन है। अच्छा, तो तुम वही चलिया हो? तुमको तो मैं पहचान गया। कृष्ण को भगवान कृष्ण को जरासंध ने पहचाना तो कहा कि तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम रण छोड़ के भगे हुए हो, और अर्जुन मेरे से छोटा है। हाँ, भीम दिख रहा है मेरे युद्ध लाए। अब जब भीम को चुन लिया गया तो भीम का तो सीना फूल गया भैया, कि जहाँ कृष्ण भगवान को फेल कर दिया गया है, और अर्जुन जैसे गांडीवधारी को भी फेल कर दिया, वहां मेरी मान्यता हुई है, तो अपने आप को बहुत भूल गए। और जब युद्ध हुआ तो अब जरासंध मारा नहीं मरे, इतने गदा मारा भीम को की हड्डी हड्डी टूट गई। दौड़ा दौड़ा आया भगवान के पास, प्रभु कोई उपाय बताओ, अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, या तो आप कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं भाग जाता हूँ रात में ही। अब लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो तो मारा ही नहीं मरता, पता नहीं किस पत्थर का बना है। भगवान ने हंसते हुए कहा, तब तो आप सीना बुलाकर खड़े हुए थे कि मेरे को ही चुना है युद्ध के लिए, अब युद्ध करो। भगवान ने युद्ध में इशारा किया, तिनके की भांति चीरकर दो विपरीत दिशाओं में फेंका, उस प्रकार जरासंध का उद्धार करवाते हैं। राजसूय यज्ञ होता है। अब यज्ञ में सर्वप्रथम किसका पूजन हो? तो सहदेव और नकुल जी ने कहा कि सर्वप्रथम पूजनी तो कृष्ण ही हैं। उसी यज्ञ में शिशुपाल दंत भक्त का भी आगमन हुआ था। उन्होंने विरोध किया कि आप किस भाव से इनको पूजना चाहते हैं? ना गुणवान है, ना इनके माता पिता का ना गुण का पता है, ना कोई योग्यता है। विरोध करने लगे, गालियां